हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो गाइस, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लें, तभी आगे आपको समझ आएगा। गाइस, मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो थोड़ा तो यार सुनते हो, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। तो सब्सक्राइब कर दो, क्या चला जाएगा यार, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। और कमेंट करो, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मतलब जानवी चली गई थी फ़्लाइट में अपने, और वो जहाँ पर रहती है वहीं पे चली गई थी सिटी, वो बाद में मैं बता दूँगी। और आर्या और लक्ष्मी, जहाँ पर आर्या शिफ्ट हुई थी दिल्ली में, लक्ष्मी के साथ पार्टनरशिप करी थी उसने, रेंट पे वो रहती थी, तो वहाँ पर। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। रात का टाइम था, छज्जे पे आर्या स्मोकिंग कर रही थी, अपना पर्सनल स्पेस एंजॉय कर रही थी, और धुआं छोड़ते छोड़ते वही ब्लैंक हो चुकी थी। चलो थोड़ा बता देती हूँ आखिर पास्ट में हुआ क्या था। इंट्रो दे देती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि ये बात तो एक कहानी है, रहस्य है जो आगे चलेगी। हाँ, ये बात है 8 साल पहले की, जब आर्या 12 साल की थी। 12 साल इनमेच्योर कह सकते हैं। वो ज़्यादा किसी से इंट्रोवर्ट थी, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। जब वो अपने पार्क साइड में जाती थी, मतलब उधरी से कहीं खेलने वेलने जाती थी पार्क साइड, तो उसे मतलब बच्चे थे परेशान कर रहे थे। मतलब एक दो जो होंगे, जो बच्चे होते हैं ना कि खेलते हैं कूदते हैं, तो बॉल आर्या के लग जाती है। वो जैसे पुश करते हैं तो बहुत तेज़ लग जाती है, और वो बॉल है ना आर्या की जो लग जाती है, वो बॉल आर्या है ना पार्क से अलग साइड फेंक देती है। तो अलग साइड फेंक देती है वो बॉल, जो बच्चे परेशान कर रहे थे आर्या को, तो वो बोलते हैं, ओए तूने मेरी बॉल क्यों फेंकी। आर्या गुस्से में मुंह फुला के उनकी तरफ देखती है और बोलती है, एक्सक्यूज़ मी, तुम्हारी आंखें नहीं हैं जो तुमने मेरे ऊपर बॉल फेंकी। तो वो जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं, गलती से लगी है, जानबूझ के नहीं करी थी। तो आर्या कहती है, मुझे पता है जानबूझ के ही तुम करते हो। तो जो जिसने बॉल फेंकी थी, तो वो उसे है ना कंधे साइड पुश करता है, यूँ धक्का दे देता है। वो जैसी गिरने वाली होती है ना, तो उधर ही एक लड़की आ जाती है जी, नूर, जिसका नाम ले रही थी बेहोशी के हालत में आर्या। हाँ, नूर इंट्रोवर्ट थी, आर्या ज़्यादा कोई बोलती नहीं थी। तो जब नूर उसे पकड़ती है और उसे संभालती है और बोलती है, तुम ठीक हो आर्या से, तो वो उन बच्चों से, मतलब मेरी नज़र में उन बच्चों से कहती है, नूर मैं सब कुछ देख रही थी, तुमने जानबूझ के इसे मारी है बॉल, और मैं रोज़ आती हूँ इस पार्क में और तुम इसे परेशान करते हो, ये मैं रोज़ देखती हूँ। और आइंदा से तुमने इसे कुछ करा ना, तो फिर तुम देख लेना मैं क्या करूँगी। तुम अपना गेम खेलो ना यार, किसी को परेशान क्यों कर रहे हो। ह्यूमैनिटी देखो, इंसान देखो, परेशान करके क्या मिलता है। तो वो जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं, खुशी मिलती है। क्यों, वो जो उसके टीम मेंबर होते हैं तो वो हंसने लग जाते हैं, कहते खुशी मिलती है मुझे बहुत ज़्यादा। तो नूर कहती है, मैं लास्ट टाइम वॉर्न कर रही हूँ और अब भी वॉर्न कर रही हूँ, अगर ये फिर से कराना तो फिर देख लेना। तो जो बच्चा होता है वो नूर के पास आने लगता है, और गाइस, जब ही आर्या स्टैंड लेती है,
आर्या का ये था, चलो मेरे पे कर लिया ठीक है, लेकिन दूसरे इंसान पे तुम क्यों कर रहे हो, वो तो मेरी हेल्प करने के लिए आई है। तो जैसे ही वो इंसान उसे भी धक्का, वो जो बच्चा था जो उसे नूर को धक्का देने वाला था, वैसे आर्या उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है डोंट डोंट ट्राई दिस, फिर से ऐसा मत करना। और वो उसका हाथ मरोड़ के और उसे पुश कर देती है और फिर वहाँ से वो नूर को ले जाती है उस पार्क साइड से अलग। और वो उधर ही एक कोई रोड साइड था, उधर ही वो चलते रहते हैं। और आर्या कहती है नूर से, तुम ठीक हो? तो आर्या कहती है, या मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, और तुमने मेरी हेल्प क्यों करी? तो नूर कहती है, वो तो तुम खुद को देख लो, अगर मैं नहीं आती तो तुम्हारा हाल क्या होता? तो आर्या कहती है, जो भी हाल होता मैं देख लेती, लेकिन तुम मेरी वजह से अगर तुम्हें चोट वोट लग जाती तो नूर कहती है हंस टाइम, कूल बेबी कूल, ज़्यादा परेशान मत रहो यार, तुम चुप रहती हो, खामोश रहती हो। मुझे है ना एक्चुअली में तुमसे दोस्त वाली फीलिंग आती, वाइब आती है। हाय माय नेम इज़ नूर, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? तो गाइस यही वो वक्त था जब नूर ने हाथ बढ़ाया था लक्ष्मी मतलब आर्या से दोस्ती का। हाँ गाइस, कैफ और वरुण और जानवी से पहले उसकी दोस्त सबसे पहले हाथ जिसने बढ़ाया था वो थी नूर। तो मैंने इंट्रो दे दिया है नूर, और जो आगे का पास्ट है वो आपको आगे बताएगा। और अब आते हैं आर्या की साइड। आर्या छज्जे पे होके उसी के बारे में सोचती है और गाइस की स्मोकिंग करती है। और जैसे ही वो स्मोकिंग आखिरी जो कहते हैं ना कि भाई हाथ में पकड़ लेते और हाथ जलने लग जाता है, वैसी, और उसकी आंखें लाल होने लग जाती हैं। और वो ब्लैंक सेस में जब भी बाहर आती है, जब उसे जलन महसूस होती है अपनी फिंगर पे, और वो तुरंत ही उसको सिगरेट को फेंकती है और उसे पैरों से दबाती है और लंबी सांस लेती है और फिर कहती है, क्यों जाना ही था तो आई क्यों थी? जब दोस्ती करनी थी तो साथ छोड़ा क्यों? और आंखें इतनी लाल हो गई थी गाइस, और उस टाइम व्यू ऐसा था, 1-2 बज चुके थे जब वो इस चीज़ के बारे में सोच रही थी और पूरी ब्लैंक सेंस हो गई थी और उसकी बॉडी में बिल्कुल जान नहीं थी गाइस। वो एकदम से होता है ना कि इंसान चक्कर आने लग जाते, बैलेंस बिगड़ जाता है, बीपी लो में जो अक्सर लोगों को होता रहता है नॉर्मली, तो वो चीज़ होने लग जाती है। उधर ही फिर पता नहीं लक्ष्मी पानी जगती है, लक्ष्मी अपने रूम में, और उसे प्यास लगती है और वो घड़ी के टाइम देखती है कि यार 1-2 बज गए हैं, चलो पानी पीने। वो जैसी बाहर आती है रूम से और किचन साइड जाती है, पानी लेती है, और वो फिर ये लक्ष्मी सोचने लग जाती है कि चलो एक बार देख लेती हूँ आर्या सो गई कि नहीं सो गई। और गाइस वो नॉक ही करने जा रही थी, जब वो देखती कि गेट खुला हुआ है थोड़ा सा, तो वो जब खोलती है और देखती है रूम की तरफ बैक साइड, तो आर्या नहीं थी। फिर वो जैसे ही अंदर घुस जाती है, वो अगल बगल देखने लग जाती है, तो आर्या उसे छज्जे के साइड दिखती है जहाँ पर बाहर का व्यू दिखाई दे रहा था। तो जैसी वो चक्कर आ रही थी, वो अपना सिर पकड़ के बैठी थी, वैसी लक्ष्मी कहती है, आर यू ओके, आर यू ओके, तुम ठीक हो? तुम्हें कल कॉलेज भी जाना है, अपना ध्यान रख लो। तुमने खाना खाया नहीं खाया? नहीं खाया होगा, बस यही सुट्टेबाजी कर लो, तुम्हें क्या मिलता है? फिर जब वो ऐसी बोलती, जब उसकी आँख देखती है ना आर्या की, वो साइलेंट। आर्या कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की बिना परमिशन के? बोलो। तो लक्ष्मी कहती है, हिम्मत छोड़ो, मेरा ही रूम है।
तुम फ़िलहाल नींद पूरी कर लो, उसकी ज़रूरत है तुम्हें, तुम्हारी तबीयत वैसे ख़राब है। और वो ज़बरदस्ती करके आर्या को, चलो चलो, आर्या हिलती नहीं है, कहती डोंट टच माय हैंड। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, डोंट टच माय हैंड, और मुझे प्लीज़ परेशान मत करो, यहाँ से चली जाओ। तो लक्ष्मी कहती है प्लीज़ ये बाद में एक्सक्यूज़ देती रहना तुम प्लीज़ रेस्ट करो। तो वो हाथ मतलब कैसे भी करके आर्य छुटाने लग जाती, क्योंकि उसकी बॉडी में इतनी होती नहीं है एनर्जी की वो उसका हाथ झटक दे और उससे बोले जाओ यहाँ से, तो नहीं होती वो। मतलब ऐसा होता है ना कि झटके में इंसान कोई पकड़ रहा और बोल दिया चलो लेट जाओ, और वो इसी बेड पे उसे बिठा देती है आराम से, क्योंकि एनर्जी थी नहीं, और वो उसे लिटा के और बोलती है अब सो जाओ। फिर आर्या कुछ भी नहीं बोलती, और जब वो बेड पे लेट जाती है और फिर लक्ष्मी कहती है चलो मैं जा रही हूँ, सुबह मिलते हैं मॉर्निंग में। तो ऐसी गाइस सुबह मतलब लक्ष्मी उसके रूम से चली जाती है, और आर्या जैसी लेट जाती है वो लंबी सांस लेती है और बोलती है कल का दिन आई होप अच्छा हो, आज का दिन मेरा बहुत बुरा गया। वो यही सोचती है, और पता नहीं वो उसी के पास्ट के बारे में सोच सोच के वो फिर इतनी एनर्जी थी नहीं यार उसके अंदर की वो ज़्यादा कुछ कर सके। तो वो लेट के ही उसकी बॉडी भी कह रही थी अब तुम सो जाओ बेटा सो जाओ, तुम्हें इसकी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। तो उसकी आँख कब लग जाती है उसे पता नहीं चलता। और लक्ष्मी साइड आते हैं, लक्ष्मी रूम से निकलती है और वैसी वो अपना फ़ोन वो ऐसी चेक वेक करती है, तो वो देखती है कि जानवी का मैसेज आया। तो वो फिर जानवी ने टेक्स्ट कर रखा था कि आर्या ठीक है, सब कुछ ठीक है, प्लीज़ उसका ध्यान रखना। तो वो टेक्स्ट पे रिप्लाई कर देती है ठीक है, हाँ हाँ आर्या ठीक है और तुम फिक्र मत करो, मैं उसका ध्यान रख लूँगी। तो फिर गाइस वो ऐसी टेक्स्ट करके फिर वो भी सो जाती है। आते हैं मॉर्निंग के साइड, जो बहुत इम्पोर्टेंट सीन है कॉलेज का। अभी तो गाइस बहुत मज़े आने वाले, बहुत ज़्यादा मज़े आने, नए नए ट्विस्ट आएंगे, धमाल होगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। और गाइस रोमांस आई थिंक मैं ये सोच रही हूँ इस टाइम कि मैं कैसे मतलब बोलूँगी कि रोमांस कैसे करा जाए, वॉइस रिकॉर्ड कैसे करूँगी रोमांस का, क्योंकि भाई मेरी बहुत फटती है इस चीज़ से। मतलब देख लो सर्च कर लो कि कैसे कैसे, अगर मैं सुनती हूँ यार, आई एम लिसनर जो भी कहते हैं वॉइस रिकॉर्डर, मैं सुनती हूँ बहुत लोगों के, तो उनमें ठीक लगता है यार। अब जब मैं फ़र्स्ट टाइम बोलूँगी वरुण और आर्या का रोमांस कैसा होगा, इनकी लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी, आर्या का मतलब वरुण का फर्स्ट टाइम मतलब क्या कहते हैं उसे, एक तरफा ही मोहब्बत रहेगी या आगे बढ़ेगी, जो देखो यार मैं अपना बेस्ट दूँगी, जितना बेस्ट दिया जाए ना दूँगी बस। अब कॉलेज की लाइफ देखते हैं। और गाइस तुम ये सोच रहे होगे ना, जब मैं स्टोरी बना रही हूँ तो इसमें नूर का क्या काम है। देखो गाइस हर किसी के पास में कुछ ऐसा होता है ना जिससे वो उभर नहीं पाता। वही चीज़ होती है ना कि चोट लग जाती है, घाव नहीं भरता, इंसान चला जाता है लेकिन यादें नहीं मरती। वही कहता है ना इंसान कि यार मेरी याददाश्त चली जाती तो बढ़िया होता। तो वही चीज़ है यार, मैं आपको इस स्टोरी में यही दिखाना चाहती हूँ या बताना चाहती हूँ कि अपने पार्ट से आर्या कैसे अपने आप को हील करेगी और अपनी नई ज़िंदगी फिर से जैसे वो पहले थी वो कैसे जिएगी। तो वही चीज़ मैं दिखाऊंगी। और एक्चुअली मैं ये भी कहना चाहती थी कि शनाया का रोल क्या है, और उसने शनाया को देखा तो उसे नूर की याद क्यों आ गई। देखो नूर और शनाया में ना एक चीज़ कॉमन मैं बता दूँ, नूर और शनाया में बेसिकली ये चीज़ है कि
वो जो आवाज़ थी, बोलने का तरीका और जो आँखें थी, वो जो चेहरा था, वो कुछ ना कुछ शनाया में मिलता था। कह सकते हैं ना कि यार मैं अभी एक्चुअली मैं ये नहीं कह सकती कि हमशक्ल है या कोई है, एक वो वाइब आ जाती है। जैसे एक चीज़ होती नहीं है कि यार ये फ्रेंड है, इसके साथ वाइब मैच हो गई, या ये मेरा लवर है कि उसमें जो मेरा एक्स था उसकी आदत इसमें है, वो चीज़ होती है ना, तो ऐसी इसमें थी। परछाई बिल्कुल नूर जैसी थी। अब आगे देखते हैं क्या होता है कॉलेज लाइफ में, क्या क्या होगा, क्या क्या मज़े आएंगे। चलो यार, मैंने बहुत बकवास कर दी, बहुत ज़्यादा बकवास, इतनी मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। तो गाइस होता है मॉर्निंग का टाइम। लक्ष्मी उठ जाती है 6 बजे, अप्रोक्स वो 6 बजे उठ जाती है, क्योंकि मैंने बताया था ना उसकी मदर है नहीं, तो घर का सारा वारा काम करना पड़ता है उसे। तो वो 6 PM मॉर्निंग में उठ जाती है यार। जैसे आई थिंक गर्मियों में मैं ये देखती हूँ कि 4:30 या 5 पे सूरज उगता है, या जो भी हो, वट एवर, आई थिंक मुझे आइडिया नहीं है, मतलब उजाला होने लग जाता है सुबह, मतलब सुबह होने लग जाती है, जो भी चीज़ समझ लो यार, ठीक है। लक्ष्मी जग जाती है 6 PM, और वो घर घर का सारा काम करती है, ब्रेकफास्ट ये सब। उसके फादर थे और एक उसका छोटा भाई, और मुझे नाम याद नहीं है गाइस, मुझे पिछली वीडियो देखनी पड़ेंगी जो मैंने अपलोड करी हैं, या मैंने बहुत कन्फ्यूज़न है जो भी मैंने अपलोड करी हैं। स्टार्ट करता है। लक्ष्मी उठती है, फ्रेश होती है और अपना घर का काम करती है। और गाइस हाँ, उसका फुल टाइम था, वो 9 या 10 बजे मान लो चली जाती है अपने कॉफ़ी शॉप में। लेकिन आर्या की नाइट शिफ्ट थी, वो जाती है 5 बजे, 5 बजे से 7 या 8 बजे तक मान लो, 7 कहते हैं, 7 बजे तक वो रहती है कॉफ़ी शॉप में, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत हो ना। हाँ यार, मुझे पता है कि मैं बकचोदी कर रही हूँ, भाषण दे रही हूँ यार, सुन लो यार, तुम्हारा वक्त जाएगा, थोड़ा वक्त हमें दे दो, हम भी थोड़ी बात कर लें, सही है ना। मुझे भी खुशी हो रही है, आप मेरी बकवास सुन रहे हो और मैं इसमें बकवास कर रही हूँ। आज मूड बहुत अच्छा है, आई नो, लाइट मूड है, आई तो फ्रेश माइंड, तो आई थिंक मैं बकवास करे जा रही हूँ। और सुन लो, कोई बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस सुन लो। और हाँ, कमेंट में गाली देनी है, कुछ भी देनी है दे दो, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ना, मैं हूँ नीच इंसान, मैं मानती हूँ, ठीक है। तो फ्रेश होती है लक्ष्मी और वो उठ जाती है 6 PM, और वो होता है कि किचन साइड जाती है, और ऐसे अप्रोक्स यार वो अपना घर का काम कर रही होती है लक्ष्मी, 7 बज जाते हैं, और वो ब्रेकफास्ट जो भी है वो तैयार कर लेती है आर्या के लिए, क्योंकि आर्या को निकलना होता है 8 बजे, और 9 बजे का उसका कॉलेज है, ठीक है। ब्रेकफास्ट ये सब कर लेती है, फिर वो नॉक करती है, मतलब रूम में आर्या के, और जैसे ही नॉक करती है तो आर्या, भाई उसकी हालत बेहाल थी बेचारी, के बारे में क्या कहें, बेचारी अपने पार्ट से इतना जूझ रही है ना, इतना जूझ रही है ना, उसके पल्ले कुछ आ ही नहीं रहा, वो अपनी एक अलग ही जोन में है, वही बंदी अलग ही जोन में है बिल्कुल। तो खटकाती है, मतलब नॉक करती है यार, जो भी हो यार, मतलब एक होता है ना कि तुम में कितना ह्यूमैनिटी है, क्या एक होती है रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए, नेचुरल बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। किसी के रूम में घुस रहे हो तो नॉक करनी चाहिए, इज़ वेरी प्राइवेसी, है ना। वही चीज़, वो नॉक करती है तो वो उठाती नहीं है, फिर वो कॉल करती है, तो वो सोते सोते आर्या कॉल उठाती है, हेलो कौन, नींद में कहती है हेलो कौन, तो लक्ष्मी कहती है बेटा मैं हूँ, आपका कॉलेज का टाइम होने ही वाला है, प्लीज़ आ जाएं। और अप्रोच यार, हाँ 7:30 बज चुके थे, यस 7:30 बज चुके थे, और वो आर्या कहती है ठीक है मैं जग गई हूँ, ठीक है। फिर वो नॉक करना बंद कर लेती, फिर उधर ही वो बैठ जाती है, और इधर आते हैं आर्या के बारे में। आर्या उठती है
और फिर वो एक जगह बैठ जाती है, फिर वो छज्जे साइड जाती है, वही उसका पर्सनल टाइम 5 मिनट वो स्मोकिंग करती है और वो फ्रेश होती है। और गाइस वो जब शावर लेती है, आधा घंटा वो शावर में ही लगा देती है गाइस, आधा घंटा। वही ब्लैंक सेंस, बंदी पागल हो गई है पास्ट के बारे में जान के। अब आर्या ये सोच रही होती है हाउ दिस पॉसिबल, कि उसने जानवी को बताया ही नहीं था कि नूर कौन है और शनाया कौन है। उसने कॉलेज के बारे में नहीं बताया था, कुछ भी अपडेट नहीं दी थी। तो आर्या के माइंड में यही चला था शनाया जब उसे फर्स्ट टाइम मिली थी। हाँ, वो यही सोचती है कैसे फेस करेगी, कैसे रिएक्शन देगी, जैसी वो है या वैसे ही, या जैसी वो पास्ट टाइम थी या वैसी, कैसे रिएक्ट करेगी। तो वो कहती है कि चलो मैं उस लड़की से दूर ही रहूँगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। वो ये ठान लेती है और वो अपने आप को कहती है आई डू इट, मैं उससे दूर रहूँगी, दूर ही रहना है मुझे बस। जो अब हुआ वो फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए, दूर ही रहना उससे, ठीक है। फिर वो ये करके शावर वावर लेती है, फ्रेश होके वो बाहर आ जाती है। और गाइस बंदी जब बाहर आती है फ्रेश होके, और उसने जो ड्रेसिंग लुक कर रखा था, अप्रोच में बताती हूँ। या तुमने कोरियन स्टाइल देखा है ड्रेसिंग का? नहीं देखा हो तो देख लो, जाके सर्च कर लो कैसा हो। अगर तुमने ड्रामा देखे हो और तुमने मूवीज़ देखी हो तो, या तुमने और क्या कहते हैं उसे, अरे यार जो भी है ठीक है, देखा हो तो वैसी ड्रेसिंग लुक था उसका। मतलब एक टी शर्ट और एक लोअर साइड पैंट, प्लाजो टाइप एक पैंट नहीं होती वो, दोनों ही ब्लैक कलर के थे। और जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती हैं ना वो पहन रखे थे, और एक वॉच। हाँ गाइस वही वॉच, उस वॉच के बारे में हम तुम्हें बताएंगे आगे, वो वॉच क्या अहमियत रखती है, उसके भी सीन बहुत क्रिएट होंगे। क्योंकि मेरे दिमाग में जो खुरापाती चल रहा है ना वो तुम्हारे सोच से बाहर है। तुम बस इंजॉय करो स्टोरी। तो गाइस वो वॉच पहनती है। गाइस मानो कि बंदी क्या लग रही थी, क्या वाइब दे रही थी वो, क्या शाइन कर रही थी भाई। जब शीशा भी देखे उसे तो कहे हाय काश मैं इंसान होता तो मैं उसे अपना बना लेता, ये था। अब तुम सोच लो, इमेजिन कर लो क्या पर्सनैलिटी है यार। बंदी वाओ वाओ वाओ, इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी एंड माल लग रही थी, पटाखा लग रही थी, जो भी मान लो, ठीक है बस। ठीक है, अब हो गया ना क्लियर, अब चलते हैं आगे। और जैसे ही वो गेट ओपन करती है और लक्ष्मी देखती है ऊपर से नीचे, वाह। लक्ष्मी ये कहती है वाह मैडम आज बहुत चमक रही हो, आज तुम गुलाबो लग रही हो। पक्का लड़के मरेंगे, लड़के ज़रूर मरेंगे। छोड़ो लड़के भी नहीं, लड़कियां भी मरेंगी यार तुम्हारे आगे पीछे। वो ऐसी कहती है तो वो बस उसकी बात सुनती है और इग्नोर करती है। और फिर से वही लक्ष्मी कहती है मैडम ब्रेकफास्ट कर लो प्लीज़। तो आर्या कहती है नो थैंक्स, मैं जा रही हूँ कॉलेज। और गाइस अप्रोच ऐसे 8 बज जाते हैं और वो वहाँ से जैसी जाती है, फिर लक्ष्मी बोलती है प्लीज़ यार इधर तू हमारी बात सुन ले, उधर का जहाँ से तू आई है उधर नहीं सुननी, कोई बात नहीं, वो चीज़ है ही नहीं यहाँ पर, तो आके अपनी ध्यान रख ले, खाना खा ले। तो इस लक्ष्मी के फादर थे, वो कहते हैं बेटा खाना खा लो यार, खाने में कौन सी दिक्कत है, और कभी भी खाने पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। और देखो तुम कितनी पतली दुबली लग रही हो, बिल्कुल चेहरा उतर चुका है, खाना खाओ। तो जैसे उसके फादर जब कहते थे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो बैठ जाती है और गाइस वो ऐसे खाना खा लेती है। वहाँ पर क्या था, चाय थी और स्नैक्स थे और ब्रेड था,
जो भी होता है यार, मान लो ब्रेकफास्ट में जो हम मिडिल क्लास लोग करते हैं वैसा ही होता है। तो वो मतलब चाय लेती है, ऐसे पी लेती है सूप, मतलब जूस की तरह, जैसे कुछ गरम ठंडी नहीं थी। और गाइस गरम चाय थे, इज़ वेरी हॉट, और वो ऐसे पी लेती है पता ही नहीं, और हाथ में ब्रेड, और वो अंकल की तरफ देख के स्माइल पास कर देती है। और गाइस वो ऐसे निकल जाती है जैसे पता ही नहीं चलता वो भी थी यहाँ पर। और गाइस उसे 5 मिनट भी नहीं लगते, ऐसे कहते हैं ना 1 मिनट में ये बंदी ने सूप की तरह या जूस की तरह चाय पी ली और निकलती बनी, बस हो गया काम। अब फिर लक्ष्मी शॉक्ड, हाय यार ये लड़की है कैसी, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है इसका है ही क्या। और मुझे तो झटके पे झटके ही मिलते जा रहे हैं आजकल। अब कौन सा ड्रामा देखना पड़ेगा, कौन से क्या होगा वो भी देखेंगे। बेस्ट ऑफ लक लक्ष्मी, तुम देख लोगी। वो ये शाबाशी देती है खुद को ही। और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे वो सीढ़ियों से उतरती है और वो उसके जैसे वो गेट पे, मतलब गेट होता है ना यार, वो जैसे गेट से बाहर जाती है, आर्या के माइंड में क्लिक होता है एकदम से, यार मैं कुछ मिस कर रही हूँ, कुछ तो मिस कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ वो मुझे नहीं पता। तो देखती है हाउ मैं जाऊँगी कैसे, साइकिल कहाँ है मेरी। वो तुरंत फ़ोन निकालती है और बोलती है लक्ष्मी से, यार साइकिल कहाँ है। लक्ष्मी कहती साइकिल मुझे नहीं पता, तू ले गई थी कॉलेज, तुझे पता होनी चाहिए थी ना। तो भाई आर्या अपने मत्थे पे हाथ मारती है और बोलती है ओ शिट यार मैंने क्या कर दिया। अब वो क्या करती है, वहाँ से देखती है अपने जेब वेब पे कि है पैसे वैसे है कि पॉकेट वॉकेट है कि नहीं है। तो वो जैसे जेब में पॉकेट में हाथ डालती है, बोलती है हाँ पैसे हैं, और वो वहीं से ऑटो रुकवाती है और उधर ही वो गाइस 30-40 मिनट में पहुंचती है कॉलेज साइकिल से, लेकिन वो उधर ही 20-25 मिनट में पहुंच जाती है। और गाइस यहाँ पर एक और झटका, जैसी आर्या कॉलेज में एंटर करती है उसके पीछे पीछे होती है, कमेंट में बता दो यार कौन हो सकती है। चलो तुम्हें समझ आया तो कमेंट कर देना, नहीं तो मैं बता दूँ। गाइस उसके पीछे होती है कायरा। हाँ गाइस अभी उनने मीटअप नहीं करा था कि माई सेल्फ कायरा, योर सेल्फ आयरा, बट हाँ उधर जाते सबके नाम क्लियर हो गए थे प्रिंसिपल के रूम में, बट वो उसने इंट्रोडक्शन जो भी कहते हैं बातचीत नहीं हुई थी उनकी। थोड़ा वो है ना मेरे इंग्लिश में ना थोड़ी जबान फिसल जाती, थोड़ा इग्नोर करना है, जब तुम्हें समझ आ जाना तो ठीक है। तो कायरा होती है कायरा है ना, पता चल जाता है ये आयरा है। वो उसके बगल में आ जाती है और बोलती है हाय व्हाट्सअप आयरा, आप कॉलेज आई थी और वहीं से चली गई। तो आयरा देख के ही नज़रअंदाज कर देती है और वो उसके पीछे पीछे ही चल रही थी कायरा। और उधर ही वो जब पार्किंग साइड पे आती है ना, जिधर कार और साइकिल बाइक लोग ही खड़ी होती है, बिकॉज सब जो मैंने बताया था कि रिच यूनिवर्सिटी थी, कॉलेज था, पैसों वाला था, अमीर बंदे जाते हैं, या तो बहुत ही कम परसेंट 10 से या 12 लोग हो गए स्कॉलरशिप वाले, ठीक है ना। तो वही चीज़ थी, सबके पास बाइक और कार्स थी, लेकिन साइकिल किसी के पास नहीं। एक लौती हमारी आर्या थी जिनकी सोच ऐसी थी, वो साइकिल मडरा के ले आई थी वो पार्किंग साइड पे। वो जब वही साइकिल को देखती गिरा हुआ, और वो उसके सांस में सांस आती है और वो लंबी सांस लेती है, थैंक गॉड। वो मन में ही बोलती है थैंक गॉड यार मैं बच गई। वो ये सोचती मैं लक्ष्मी को क्या जवाब देती। और गाइस वो इतनी रिच है ना, और फिर भी उसे ये सोचना उसके दिमाग में आ जाता है मैं लक्ष्मी को क्या जवाब देती, उसकी भाई की साइकिल है। तो वो सोचते हुए होता है ना यार, अपनी चीज़ पे क्या कुछ हो जाए उखड़ जाए इतनी फ़र्क नहीं पड़ता, जब दूसरों की चीज़ हमने पूछ के लियो और उससे कुछ हो जाए तो हमारे दिमाग में आ ही जाता है यार कैसे ख़रीदी होएगी, क्या मेमोरीज होंगी और बंदे की पसंद की, तो हम सोचने ही लग जाते हैं यार।
तो गाइस जैसे ही वो साइकिल पार्किंग साइड से उठाती है ना, और वो गाइस वही कार, वो जैसी हॉर्न देती है ना, वो पी 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 पी, भाई इतनी पी पी करती है। आर्या बहुत इरिटेट, तुम्हें तो पता है आर्या की पर्सनैलिटी कैसी है, इज़ वेरी टॉक्सिक इंसान, पत्थर दिल इंसान, उसके पास दिल है ही नहीं, मान लो बिल्कुल भी नहीं है। उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो अपने में रहती है, कहते हैं ना सेल्फ लव। तो पी पी बजती है और वो हटती नहीं है वहाँ से, वो बस अपनी साइकिल खड़ी करती है और वहीं से जाने लग जाती है। और जैसे ही जाने लग जाती है और वो कार से उतरती है गाइस, हाँ गाइस, शनाया चौहान उतरती है और बोलती है हेलो बिच, लगता है तुम बहरी हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता, बिच कहीं की। जब वो ये सुनती है ना, आर्या इग्नोर करती है और चली जाती है। और गाइस जैसे वो पार्क साइड करती है और वो टक्कर मार देती है ऑफकोर्स आर्या की साइकिल को। आर्या जब ये सब देखती है तो वो कुछ नहीं बोलती, यार उसने खुद से प्रॉमिस करा था, आई नो तुमने सुन लिया होगा कि इस लड़की से पंगा नहीं लेना, इससे आर्या भी शायद डरती हो, मुझे तो सही लग रहा है। आगे स्टोरी में पता चल जाएगा, और मैंने बता दिया है तुम्हें, और आई थिंक तुम समझ जाओ बहन चारा और बहन बॉन्डिंग क्या होती है। तो वो ये सब कहती है तो आर्या साइकिल खड़ी करके चली जाती है। वो शनाया पार्किंग वार्किंग करके कर देती है, फिर उसके ही बाद वो अपनी साइकिल खड़ी करके वहाँ से जाने लगती है। फिर शनाया का वही फ्लैशबैक, इसने मेरे भाई को हाथ कैसे उठाया, और वो लेती है गाइस पैर से ही उसकी साइकिल पर लात मार देती है। अब आर्या का हो जाता दिमाग खराब। आर्या कहती है एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें दिक्कत क्या है मुझसे, दिक्कत क्या है। शनाया कहती है हाउ सो रूड बेबी, तुम्हें नहीं पता दिक्कत क्या है, कल क्या हुआ था तुम्हें नहीं पता, मुझे तो लगा तुम डर के मारे शायद भाग गई हो, इसलिए तुम दिखाई नहीं दी कॉलेज में, नहीं तो मैं देख लेती क्या करना तुम्हारा। तो आर्या गाइस अपने हाथ फोल्ड करके और बिल्कुल जो होते नहीं सीधे खड़े हो जाते हैं, और ऊपर से नीचे से ऊपर उसे देखती है और स्माइल पास करती है, और आर्या का जाग जाता है सिग्मा गर्ल, सिग्मा। तो आर्या कहती है अरे यार आई थिंक सो मुझे अपने बारे में बताना भी नहीं है और तुम मेरे बारे में जानती नहीं हो, तो इससे अच्छा हो अपने काम से काम रखो और मुझे तुमसे मतलब भी नहीं है। तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्ट हम्बली डिस्टेंस बना के रखो मुझसे, आई एम वेरी डेंजरस, इतनी डेंजरस हूँ ना कि तुम अपने आप को सेफ भी फील नहीं कर पाओगे, मुझसे दूर रहो, तुम्हारी भलाई इसी में है। भाई जो वो बोलती है ना, कायरा उसके बगल में ही थी, मैंने कहा था ना उसके बगल में है, तो भाई कायरा जो हंसती है ना शनाया की शक्ल देख के, वाह पहली बार देखा ऐसा मंजर, मुझे नहीं पता था कॉलेज में मैं स्टार्टिंग में यही सब देखने को मिलेगा। वो भाई इतनी मुस्कुराती, वो हंसी रोकने की कोशिश करती है बट क्या करें, इतना एनवायरनमेंट इतना अच्छा था कि बता नहीं सकते हैं गाइस, वो माहौल ही बहुत अच्छा था। और उधरी साइड भीड़ जमा हो जाती है बहुत ज़्यादा, होते हैं ना कॉलेज के जो स्टूडेंट होते हैं, वो जब लड़ाई हो जाती है आग में घी डालने का काम वो ही कर देते हैं आगे। ओहो मतलब जो ऐसे कहते नहीं है ओफो, शनाया को किसी ने ऐसे बोला, हाय हाय, जो मतलब आग में घी डालने का काम वो आराम से ही करते हैं लोग। और इधर कायरा अपनी हंसी छुपाने की कोशिश करती है बट
नहीं हो पाता यार, दिख जाता लोगों के रिएक्शन से। जब आयरा देखती है कायरा को और पब्लिक को, इतने सारे लोग हैं, और वही वो उसकी इंसल्ट कर दी किसी ने, और वो खड़े खड़े देख रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। और वो गाइस जैसे ही उसे गुस्सा आता और वो आंखें बड़ी कर लेती है, और वो जैसे होती है ना गुस्से में अपना पैर छटक देती है ज़मीन पे, वही करती है और उस आर्या के आगे बढ़ने लग जाती है। वो कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, आजकल की लड़की सर पे नाचने लगी है मेरे। ना ना बेटा, गलत इंसान से ले रही हो। जो जिनसे तुमने लिए होंगे ना, वो पालतू के कुत्ते होंगे जो तुमसे डरते होंगे, और मैं आज तक अपने पापा से नहीं डरी। तो तुम कौन सी खेत की मूली हो बे? शनाया ये कहती है आर्या से। तो आर्या कुछ नहीं कहती, अपनी स्माइल पास करती है और कहती है गाइस ये ड्रामा ख़त्म हो चुका है, तुम लिख लो यहाँ से, ऐसे वो बोलती है। और वो अपनी साइकिल खड़ी करके वहाँ से चले जाने ही लगती है। और वैसे ही शनाया उसके पीछे ही जाती है, उसका हाथ पकड़ने वाली होती है। जैसे कि समझ लो जैसे कि एक इंसान चल रहा है, उसी के पीछे चलता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे धक्का मतलब पुश करता है अपनी तरफ, क्योंकि उसका फेस आमने सामने आ जाए, वैसे ही कुछ होता है। और वो मतलब ऐसे पेश करके उसके कॉलर से उसे पकड़ लेती है। और गाइस दोनों की जब आंखें टकराती हैं, और दोनों में ही जो आई थिंक दोनों में नहीं, आर्या इज़ वेरी नॉर्मल, वो अपनी आंखें उसकी तरफ मिलाती नहीं है, बट जब वो देखती है उसकी आंखों में, तो भाई कहते हैं ना कि गुस्सा सर से ऊपर जा चुका है, अब कुछ भी हो सकता है, इस बम से कैसा बचा जाए, वो आर्या सोच रही थी मन में ही। अब कर क्या सकती थी, वही सोच रही थी। गाइस आगे क्या होता है, इतना सब कुछ भाषण देने के लिए तुम्हें आगे की स्टोरी देखनी पड़ेगी। आखिरकार शनाया और आयरा की लड़ाई कैसे बचते हैं या हटती है, जो भी हो व्हाटएवर, तो तुम्हें कल देखना पड़ेगा। और गाइस हाँ, कॉलेज लाइफ में जो होता है मैं वही बताऊंगी। फ्रेशर पार्टी ज़रूर होएगी, एंड एक दो वीडियो के बाद आई होप सो कि मैं फ्रेशर पार्टी रिकॉर्ड करूं और पब्लिश कर दूंगी। और गाइस ऐसी प्यार बनाए रखें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करते जाएं। शुक्रिया, थैंक यू।